नमः शिवाय। आज की हमारी कथा है ब्रह्मा जी की संतति का वर्णन। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उन्होंने एक पृथ्वी नहीं कई पृथ्वी बनाई, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब भी वे पृथ्वी बनाते थे तो कोई ऐसी पृथ्वी बन जाती जहाँ वनस्पति ही वनस्पति है, वहाँ जीवन नहीं है मनुष्यों का, तो वे निराश होकर दूसरी पृथ्वी बनाते, वहाँ पर केवल जल ही जल है, तो उससे भी वे निराश हो जाते। ऐसे 3-4 पृथ्वी उन्होंने बनाई। अंत में उन्होंने एक ऐसी पृथ्वी बनाई जहाँ जीवन संभव था, सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। वो थी पृथ्वी, जो थी वो बहुत अच्छी थी। उस पृथ्वी में मनुष्य थे, वनस्पति थी, जीव जंतु थे, जल था, सब कुछ था उस पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने कहा अब इस सृष्टि का क्रम हमें आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने ऐसे विचार मन में लाए और 4 पुत्रों को अपने उत्पन्न किया, जिनको सनकादि ऋषि कहते हैं, जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और इन सभी को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों जाओ सृष्टि करो, लेकिन ये सब माने ना। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ मेरी बात मानो, पर उन्होंने कहा नहीं पिताजी, हम सृष्टि नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि करने को हम उद्यत होंगे तो हम मोह माया में फंस जाएंगे, और यदि मोह माया में फंस जाओ तो प्रभु का भजन नहीं हो पाएगा, भगवान शिव का ध्यान नहीं हो पाएगा। इस प्रकार हम सभी प्रभु से दूर चले जाएंगे। इसीलिए हमें ध्यान करना है, प्रभु की पूजा करनी है, इसीलिए हम सृष्टि में नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, कहा तुम लोग को कर ही दूंगा सृष्टि में, और वे गुस्सा हो गए। सनकादि ऋषियों ने सोचा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे पिता मेरा विवाह करवा देंगे, इसीलिए वे छोटे ही रहे, 5-5 वर्ष के ही। अब ब्रह्मा जी क्या करें, तो उन्होंने अन्य अपने पुत्रों को उत्पन्न किया अपने अलग अलग अंगों से। कहते हैं कि उन्होंने अपने बहुत से पुत्रों को बनाया, जिसमें से दोनों नेत्रों से मारीच ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ, हृदय से भृगु ऋषि का, सिर से अंगिरा ऋषि का, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह का जन्म हुआ, और कहते हैं उदान वायु से पुलस्त का, और समान वायु से वशिष्ठ का, और अपान से कृतु का, दोनों कानों से अत्रि का, प्राण वायु से दक्ष का। और कहते हैं ब्रह्मा जी, हे नारद, हे पुत्र, मैंने तुम्हें अपनी गोद से उत्पन्न किया। अब गोद से उत्पन्न किए, गोद जो होती है वो एक ममता की, वात्सल्य की निशानी है। तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र को कहीं ना कहीं नारद जी को बहुत मानते हैं, और कहते हैं कि तभी तो उन्हें इतना सारे पुराण, इतना अच्छे अच्छे पुराणों का उन्होंने वर्णन करवाया, उन्हें सुनाया। कहते हैं अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उन्होंने उत्पन्न किया। इस प्रकार से उन्होंने धर्म को उत्पन्न किया। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने असंख्य मनुष्यों को उत्पन्न किया, और एक मनुष्य से मैंने आधा आधा भाग उसका बांटा, जिसमें से एक स्त्री हुई, एक से एक पुरुष हुआ। जो स्त्री थी वो शत्रुपा जी थी, और जो पुरुष था वो स्वयंभू मनु थे स्वयं। और ब्रह्मा जी ने उन सभी को, अपने सभी पुत्रों को कहा कि आप सभी सृष्टि कीजिए। तो सभी ने बात मान ली, और कहते हैं कि स्वयंभू मनु की संतानें कितनी थी? कहते हैं 5 संतानें थी उनकी, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। कहते हैं 2 पुत्र कौन थे? कहते हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद थे, और 3 पुत्रियां उनकी आकुति, देवहूति और प्रसूति थी। इस प्रकार से उत्तानपाद जी का विवाह सुनीति और सुरुचि से हुआ। और कहते हैं जिसकी कथा हमें बहुत अच्छी लगती है, ध्रुव जी महाराज हुए थे, और इनकी तीनों पुत्रियों का विवाह कहते हैं कि कैसे हुआ। बोलते हैं आकुति का रुचि से हुआ, जिनके यज्ञ और दक्षिणा पुत्र पुत्रियां हुई। यह और देवहूति का कर्दम जी के साथ विवाह हुआ, और कहते हैं छोटी प्रसूति जो थी उनका विवाह दक्ष जी के साथ हुआ। इस प्रकार आगे दक्ष जी के 60 कन्याएं हुई, जिनका अलग अलग ऋषियों के साथ विवाह हुआ। और कहते हैं जो
कश्यप ऋषि से उनसे दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का विवाह हुआ, जिससे पूरा संसार आज है। क्योंकि जो उनकी पत्नियां थी उनसे अलग अलग संतानें हुए, किसी से दैत्य हुए, किसी से देवता हुए, किसी से पशु हुए, उनकी इतनी सारी रानियां थी। और आप सभी समझिए, सृष्टि को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ कश्यप जी का था। और दक्ष प्रजापति की ही पुत्री सती जी थी, जो कि भगवान शिव की पत्नी थी, और भगवान शिव की ही प्रेरणा से उनके साथ विवाह हुआ था। लेकिन वे क्रोधवश अग्नि में जल गई थी, जिससे पुनः उनका प्रादुर्भाव हुआ पार्वती के रूप में, और फिर भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। इन सभी कथाओं को हम आगे सुनेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।